किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जो आज है, आज पे विश्वास करें, कल किसने देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भारती। ये एक जादूगर की कहानी है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा जादूगर रहता था। वो छोटे छोटे जादू दिखाता था इधर उधर चारों तरफ। तो एक राजा रहते थे वहाँ पे। उन्हें एक दिन मन किया कि जादू देखने का। तो उन्होंने कहा, सेनापति जाओ, तुम कोई जादूगर ढूंढ के लाओ जो मुझे जादू दिखाए। तो सेनापति गए उसी जादूगर के पास। तो जादूगर से कहा कि हमारे राजा साहब आपका जादू देखना चाहते हैं। तो उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल, ये अवसर तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिला कि राजा साहब के दरबार में मुझे जादू दिखाना है। तो बड़ा खुश हो गया। कल ठीक है, मैं आ जाऊँगा कल। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि कल सुबह सुबह मुझे जल्दी उठा देना और बढ़िया नाश्ता पानी करा देना। मैं कल जो है राजा साहब के दरबार में जादू दिखाने जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने कहा, गुस्सा हो गई, अरे तुम इतने बड़े दरबार में जादू दिखाने जाओगे? अब पता नहीं वहां क्या तुम अच्छा ना दिखा पाओ, ऊंच नीच कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ दंड मिल जाए। बोला, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े दरबार में मुझे जादू दिखाने का मौका मिल रहा है जिंदगी में पहली बार, और बाकी किसने देखा है? जो है उसी में खुश रहो। बोला, ठीक है, चलो जैसी आपकी इच्छा, आप जाइए। भाई जादूगर तो बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे इतने बड़े दरबार में जादू दिखाने का मौका मिल रहा है। तो वो सुबह हुई, आराम से उठा और सारी अपनी तैयारी कर ली कि हमने तो जादू तो सब जगह सारे जादू दिखा दिए हैं, वहाँ कुछ मुझे अलग सा दिखाना पड़ेगा ताकि राजा जी खुश हो जाएं। तो उसने सोचा, चलो ऐसा कुछ सोच लेते हैं। और सुबह हुई, पहुँचा राजा के दरबार में। काफ़ी महफिल लगी हुई थी, जादू देखने के लोग आए थे कि राजा के दरबार में एक जादूगर जादू दिखाने जा रहा है। राजा साहब भी बड़े प्रसन्न हुए कि जादू हमारे यहाँ देखने का मन कर रहा है, जादू भी दिखाने आ रहा है। तो जादूगर पहुंचा और राजा ने कहा, ठीक है, आप शुरू करिए अपना जादू। तो उसने सोचता रहा, यार जादू तो बहुत किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे राजा जी प्रसन्न हो जाएं। तो उसने कुछ नहीं, उसको समझ नहीं आया कुछ। उसने राजा जी की जो है पगड़ी गायब कर दी। पगड़ी जब राजा जी की गायब कर दी तो राजा जी तो बड़े कहने, पगड़ी गायब कर दी। और वहां की जो महफिल थी वो हंसने लगी। तो राजा जी तो शर्मिंदा हो गए, इसने तो मेरी पगड़ी गायब कर दी। राजा की पगड़ी गायब कर दी और सारी महफिल हंसने लगी, तो शर्मिंदा हो गए। उन्हें मजाक लगा कि लोगों ने हमारे साथ मजाक कर दिया। गुस्सा हो गए, लाल हो गए एकदम से। उन्होंने कहा, सैनिक, इस जादूगर को बंदी बना लो और ठीक एक हफ्ते बाद इसको फांसी की सजा दे दो, फांसी चढ़ा दो, मृत्यु दंड दे दो। अब जादूगर तो डर गया। अब राजा का आदेश पालन तो करना है। अब उसको क्या है कि जेल में डाल दिया, काल कोठरी में 7 दिन के लिए। और पहले तो घबराया, फिर मुस्कुराने लगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा सोचने लगे, इसको मैंने मृत्यु दंड दिया है, ये मुस्कुरा रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसको ले गए, डाल दिया काल कोठरी में। 7 दिन पूरे हो गए। पूरे होने के बाद जिस दिन मृत्यु दंड का समय आया फांसी देने का, तो राजा जी उसकी काल कोठरी में पहुंचे। अपने घोड़े पे बैठ के बाहर घोड़ा खड़ा कर दिया, अंदर अकेले पहुंचे। तो जादूगर वो हंसने लगा। राजा ने कहा, तुझे जब मैंने फांसी की सजा सुनाई थी, मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी, तब तू हंस रहा था, अब तू रो रहा है। तो जादूगर ने ये कहा, साहब वो तो बात सही है, मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है, किसी न किसी को एक दिन तो मरना ही है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले में 10 सालों से एक घोड़े पे काम कर रहा था, उस घोड़े को मैं सिखा रहा था उड़ना सिखा रहा था। तो वो हमारी क्रिया जो है अधूरी रह जाएगी।
हमारे मरने के बाद, कौन सिखाएगा उसको? राजा ने कहा, मन में सोचे कि यार ये तो बहुत अच्छा काम करने जा रहा था, अगर वो घोड़ा मुझे मिल जाए, उड़ने वाला घोड़ा अगर मिल जाए मुझे, तो सारी सेना हमारी बहुत ताकतवर हो जाएगी, मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा, किसी भी राज्य को, किसी भी अपोजिट पार्टी को मैं हरा सकता हूँ, किसी भी राजा को हरा सकता हूँ। भाई उड़ने वाला घोड़ा मिल जाएगा तो उड़ा सकता हूँ आराम से, और आराम से हरा सकता हूँ, कहीं भी विजय पा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, सेनापति, जादूगर को 1 साल के लिए माफ किया जाए, जब तक ये घोड़ा उड़ाने वाली प्रक्रिया उनकी सिखा नहीं देते उसको, और वो सुखाने के बाद वो घोड़ा मुझे दे देंगे ये, उसके बाद इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो भाई वो तो खुश हो गया, उसको तो फांसी होनी थी, कहा चलो इनको बरी कर दो। बरी हो गए, जादूगर घर पहुंचा, भाई उसका फांसी देने का समय आ गया था। उसके घर काफी रिश्तेदार, उसके जानने वाले सब घर में मातम बना रहे थे कि आज उनको तो फांसी हो जाएगी। बीवी बड़ा रो रही थी। पहुंचा तो बीवी ने उसको देखा तो बीवी बड़ा खुश हो गई, अरे भाई आज उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो तो मेरे सामने खड़े हैं, खुश हो गए। तो वो बीवी बोली उनकी कि क्या हुआ, तुम तो आ गए, तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, हम तो बड़ा परेशान हो गए थे, हम करेंगे क्या आप? बोलिए, अरे तुमसे कहा था परेशान मत हो, पहले भी तुमसे कहा था परेशान मत हो, अभी भी मत परेशान हो। बोले क्यों, कैसे छोड़ दिया तुम्हें? कहले हमारी उनकी एक शर्त हुई है, उनको मैं एक घोड़ा देने वाला हूँ, उड़ने वाला घोड़ा बना के उड़ने वाला देने वाला हूँ 1 साल के लिए, 1 साल में उनको देना है, तब तक मुझे मुक्ति मिल गई। अच्छा पागल हो गए हो क्या? फिर गुस्सा हो गई, पागल हो गए हो क्या, ये हम कैसे घोड़ा बना सकते, उड़ने वाला का घोड़ा बनता है? तो जादूगर बोला, पगली यही तो जीवन है, 1 साल है घोड़ा बनाने में, अब कल किसने देखा है, आज तो मैं बरी हो गया हूं, अब जो जिंदगी है 1 साल वो तो आराम से खुशी खुशी जी लो। भाई समय बीता, 6 महीने बीते, राजा साहब मर गए, 8 महीने बीते, घोड़ा मर गया, अब ना राजा रहे ना घोड़ा रहे, जीवन चलता रहा, खत्म कहानी।